नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। आज हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे सीएम योगी, जहां हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। हमीरपुर की भौटा, मंडी की सकराघट में जनसभा होगी। सोलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए वोट की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। जहां हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में किस तरीके से बीजेपी को बाजी मारनी है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ जनता को विकास का भरोसा भी दिलाएंगे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मॉडल हर तरफ प्रचलित है और उसी को लेकर, उसी की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी पर विश्वास लोगों का जगाने का प्रयास करेंगे हिमाचल प्रदेश में। और विकास के काम क्या किए जाएंगे, जो तमाम वादे हैं चुनाव से पहले, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो स्टार प्रचारक के रूप में ये खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का, जहां अहम दौरा, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो हिमाचल प्रदेश की दौरा करते नजर आएंगे और चुनावी जनसभा करेंगे। कार्यकर्ताओं को उत्साहित प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो जनता है उससे वोट की अपील भी करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, हिमाचल प्रदेश का ये जो दौरा है बेहद ही ज्यादा अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा भी करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका पूरा मॉडल रहा है, जो खासियत रही है, बीजेपी के फायर ब्रांड एक तरीके से बन चुके हैं सीएम योगी, और इसी के लिए खास उनका ये दौरा माना जा रहा है हिमाचल का। बिल्कुल, चुनाव किसी भी प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो प्रदेशों की कार्यकारिणी होती है, सबसे ज्यादा अगर मांग करती है प्रधानमंत्री के बाद, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि इनकी साफ स्वच्छंद छवि है, वो कहीं ना कहीं आकर्षित करती है दूसरे राज्यों को। इसके अलावा अगर कानून व्यवस्था की बात करें, जो आज पूरे देश में रोल मॉडल बन गया, दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी के चलते सबसे ज्यादा डिमांड होती है। दूसरी ओर है एक पीठ के पीठाधीश्वर है, जो हिंदुत्ववादी छवि है, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो तमाम राज्य हैं, जब चुनाव होता है वहां, तो उनकी ओर से कहा जाता है कि स्टार प्रचारकों में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जाए और वो भी उनके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने आए। इससे पहले देखा गया पश्चिम बंगाल, जो सबसे मुश्किल एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए था, वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था जिन सीटों पर, वो 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो राज्य हैं उनकी उम्मीदें बड़ी होती हैं कि अगर एक स्वच्छंद छवि का व्यक्ति कोई उनके लिए, उनके प्रत्याशियों के लिए अगर चुनाव प्रचार करने आएगा, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से बेहतर काम उत्तर प्रदेश में हुआ, तमाम माफिया आज जो हैं, जो बड़े माफिया थे जिनके गिरेबान तक पहुंचने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं थी, वो आज सलाखों के पीछे हैं। साथ ही साथ उनकी संपत्तियां जो अवैध तरीके से अर्जित की थी, वो लगातार उन पर ध्वस्तीकरण हो रहा है, लगातार उनकी कुर्की हो रही। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो मॉडल तैयार हुआ है, वे दूसरे राज्य भी इसको अपना रहे हैं और खुले मंचों से अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि उनके यहाँ अगर अपराध करेंगे तो निश्चित तौर पर बुलडोजर का सहारा लिया जाएगा। जो बुलडोजर की पॉलिसी भारतीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है और दूसरे राज्य इसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 3 जिलों के विधानसभा जो हैं वहां प्रचार करेंगे निश्चित तौर पर, जिसमें हमीरपुर है, मंडी शामिल है, सोलन शामिल है। निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको सुनने वाले लोगों की भीड़ होगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बोलते हैं तो उनको लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वाक्पटुता के चलते उनकी बातें जो है स्पष्ट होती हैं, जो चीजें हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक हाथ से कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं तो दूसरी ओर से विकास के भी रास्ते खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक साथ समन्वय बैठाना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर डेवलपमेंट करना है, वहां पर इंडस्ट्री लगानी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वहां की कानून व्यवस्था बेहतर रहे। क्योंकि अक्सर देखा जाता, पिछले कई सालों पहले की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं पहले ही उनको परेशान कर दिया जाता था, कहीं धनुगाही की जाती थी, कहीं उन पर दबाव बनाया जाता था, तो ऐसे में वो इंडस्ट्री लगाने से परहेज करते थे और
और दूसरे राज्यों की ओर चले जाते थे। निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश में जो बाहरी निवेश वो लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है और कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का बेस रखा गया वो उसके करीब करीब उत्तर प्रदेश जा रहा है। निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों को आज जिक्र जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंच से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो कहीं ना कहीं आकर्षित होगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आज का दौरा, इसके बाद 4 नवंबर, 8 नवंबर और 10 नवंबर का भी संभावित दौरा है। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम जो हिमाचल प्रदेश की सीटें हैं वहां पर मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। जनसभा के साथ साथ रोड शो का भी कार्यक्रम, संभावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री का 4 तारीख का है, जिसको लेकर के अभी से जो है उत्तर प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं वो हिमाचल प्रदेश में डेरा डाले हुए, क्योंकि सुरक्षा को बिल्कुल। और देखिए अश्विनी, इस दौरे के दौरान बीजेपी अपना परचम किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही आगे भी लहराए, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं जीत का एक बड़ा मूल मंत्र सौंपेंगे आज सीएम योगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे तो बताएंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किया है। पिछले अगर 3-4 चुनाव देखो, चाहे वो 2017 का चुनाव हो या उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का जो है विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, लगातार जीत लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है उसको जनता है वो पसंद कर रही है। और जब मुख्यमंत्री मंच से बोलें तो कहीं ना कहीं वो इस चीज का जिक्र करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इस तरह का काम किया, वही काम दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भी होगा। और दोबारा सत्ता में अगर वापसी करती है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के और ज्यादा रास्ते खुलेंगे। सबसे ज्यादा जिक्र मुख्यमंत्री जब करते किसी मंच पे होते हैं, राजनीतिक मंच पे, तो डबल इंजन की सरकार का करते हैं। और कहीं ना कहीं आज फिर एक बार डबल इंजन की सरकार का जिक्र करेंगे। जब राज्य में केंद्र में समान सरकारें होंगी तो निश्चित तौर पर राज्यों को फायदा होते है। हालांकि इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे तरीके राज्य हैं जहां पर दोनों सरकारें एक समान है, तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जो सालों से लटके पड़े हुए थे, चाहे वो सीमा का मुद्दा हो या फिर तमाम अन्य तरह के मुद्दे थे, वो निपट गए। निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश तो देखिए लगातार नजर न्यूज़ 1 इंडिया की भी रहेगी इस खास दौरे पर। बने रहेगा अश्विनी, आप हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास लखनऊ से अगली बड़ी खबर। इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आगाज, जहां कृषि आधारित उद्यमी एमएसएमई महासम्मेलन, जहां एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खास तौर से ये सेमिनार है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 4 नवंबर को कार्यक्रम का समापन होगा। प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस रहेगा। देश और विदेश के 100 से ज्यादा एग्जिबिटर हिस्सा लेंगे। क्षेत्र की 15,000 इकाइयां, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भाग लेंगे। मंत्री राकेश सचान, उद्यान विभाग के राज्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 4 नवंबर तक इस कार्यक्रम का समापन होगा। अश्विनी बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से जो एक बड़ा टारगेट रखा गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पर फोकस है और उसके लिए लगातार ये जो आयोजन है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जरूरत है कि नए आयाम तलाशे जाएं जिससे कि कहीं ना कहीं हाई टेक्नोलॉजी के साथ एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल, इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आगाज आज होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, आज शुरू होगा और 4 तारीख को इसका समापन होगा। निश्चित तौर बात करने के आधारित जो उद्यमी एमएसएमई है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार काफी सजग है। एमएसएमई के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं आती है उसको लेकर के बेहतर काम करने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश की ओर से की जा रही है। और इसी का नतीजा था कि अभी हाल ही में देखा गया था कि एमएसएमई में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित भी किया गया। निश्चित तौर पर जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देने से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि जितना लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा उतना लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री का अभी जब कोविड का समय था तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं अगले कुछ सालों में बाहर उनको काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, साथ ही साथ जो एमएसएमई के लघु उद्योग हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा। निश्चित तौर पर उसको लेकर के काम किया जा रहा है, चाहे वो लोन देना हो या फिर जमीन देना हो, जो व्यापार करना चाहते हैं लगातार उस पर पारदर्शिता के साथ में काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और अगर बात करें तो देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं राकेश सचान, साथ ही साथ उद्यान जो राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, ये लोग मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एमएसएमई
पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है लोकल स्तर पर जितना डेवलप होगा, जितनी इंडस्ट्री तैयार होंगी छोटी छोटी, उतना ही डेवलपमेंट होगा। क्योंकि गुजरात में देखा गया कि पहले जो था छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, आज की स्थिति है कि बड़ी इंडस्ट्री वहां पर लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर एक बार फिर आज का ये कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और कहीं ना कहीं एमएसएमई आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां सीएम योगी ने नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की, जहां जेल सुधारों की ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। भविष्य के में बेहतरी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हर नगरीय निकाय में गठित होगी सिविल डिफेंस की इकाई, नागरिक सुरक्षा की इकाइयों का पुनर्गठन होगा। यूपी में जल्द खुलेगी ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल, आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग। यूपी में जल्द लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट। तो देखिए किस तरीके से आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कदम, जहां यूपी में जल्द ही ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल खुलेगी, साथ ही साथ आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, अश्विनी का लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, देखिए क्या इसका पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार रहेगी, किस तरीके से हाई सिक्योरिटी के साथ इसको बनाया जाएगा, क्या इस दौरान सुधार किए जाएंगे, क्या तैयार किया गया है पूरा प्लान? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों की समीक्षा की थी, जिसमें नागरिक सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की। सिविल डिफेंस होता है उसको हर जो नगर निकाय है वहां पर उसको तैयार किया जाए, जो आपदा के समय में काम आता है। साथ ही साथ अगर बात करें, उन्होंने लोगों को लिए आवास को लेकर के भी चर्चा की कि मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, जो निम्न वर्गीय परिवार है, उनको ध्यान में रखते हुए आवास बनाए जाए। जो डेवलपमेंट जो विकसित योजनाएं हों वो कहीं ना कहीं इनको आधार के मान के की जाए। साथ ही साथ जो किसान होते, भूस्वामी होते, उनको लेकर के भी चिंता जाहिर की कि उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी हल किया जाए। इसके अलावा जेल सुधारों को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल सुधार में जो हाईटेक जेल बनाई जाए, साथ ही साथ जो परेशानियां आती हैं जेलों के अंदर उनको दूर करने के लिए बाकायदा एक कार्य योजना बनाई जाए। निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के समय में जो तैयारियां होती हैं उनको पहले से बेहतर कर लिया जाए। साथ ही साथ आपातकाल व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अलग से रोड मैप तैयार किया जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि देखा जाता है कि जब कहीं पर एकाएक कोई परेशानी आती है तो वहां पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई टीमें हैं वो काम करती हैं, जिस निश्चित तौर पर जिसको लेकर के उन्होंने कहा और हाईटेक किया जाए इन टीमों को। निश्चित तौर पर जो फायर मॉडल है उसको भी मॉडल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो फायर मॉडल है वो काफी पुराना है, अंग्रेजों के समय का है, तो उसको भी अब डेवलप करके नई तकनीकी उसमें जोड़ी जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों की समीक्षा तरीके से की थी और दिशा निर्देश दिए थे कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य योजनाएं बनाई जाए, चाहे वो नियोजित कॉलोनियां विकसित करना हो उसको में भी जनता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। साथ ही साथ 25,000 वर्ग फीट के न्यूनतम जो कॉलोनियां विकसित की जाए और कहीं ना कहीं जो ऊंची बिल्डिंगें हैं उन पर जोर दिया जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़े सुधार जो हैं आने वाले वक्त में होंगे इसी सिलसिले में। ठीक है अश्विनी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां सीएम योगी ने राज्य की नवीन टाउनशिप नीति को लेकर बैठक की। विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने नवीन नीति को अंतिम रूप देने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। नियोजित और सुस्थिर शहरी विकास को बढ़ावा देगी नई टाउनशिप नीति, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग सबसे ज्यादा है। नई नीति में रखे विशेष प्रावधान, जहां निवेशकों के लिए खास होगी यूपी की नई टाउनशिप पॉलिसी, जहां हर विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर के लिए तैयार करें प्रस्ताव, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो वहीं प्रदेश में नए शहरों के विकास की कार्य योजना तैयार करें आवास विभाग। तो देखिए ये पूरी कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खास और महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रही है। हर विकास प्राधिकरण में कन्वेंशन सेंटर के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्या अपडेट? देखिए टाउनशिप नीति को लेकर खास ये बैठक रही, इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ पूरा इस दौरान प्रक्रिया रखी गई है, किस तरीके से प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
टाउनशिप नीति को लेकर के चर्चा की है। साथ ही साथ जो आवास विभाग है उसको निर्देशित किया है कि जो भी कॉलोनियां नियोजित की जाएंगी उनको जब डेवलप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, उसको ध्यान रखते हुए किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि 25,000 स्क्वायर फीट से कम कॉलोनी विकसित न की जाए, इससे अधिक की कॉलोनी विकसित की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना सपनों का आवास मिल पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र हो आवास दिए जा रहे हैं, लगातार उस पर काम किया जा रहा है। जहां पर भी कोई कोर कसर रह गई तो उसको पूरा करने के लिए सरकार लगी हुई। निश्चित तौर पर कल जब मुख्यमंत्री ने जो नई टाउनशिप नीति पर चर्चा की तो उस दौरान उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि जो टाउनशिप डेवलप की जाए उसमें एक और तो जो निवेशक हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ जो भूस्वामी हैं, जिनकी जमीनें हैं, किसान हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, उनको भी जो सरकार की फैसिलिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर मिले। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बाकायदा कल समीक्षा तरीके से किया और समीक्षा के दौरान ये भी साफ निर्देश किया कि जो समय सीमा तय की जाती है टाउनशिप डेवलप करने की वो बहुत जरूरी है और उस समय सीमा के अंदर ही वो टाउनशिप डेवलप हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा था कि कोई भी योजना होती है वो समय सीमा में जब पूरी नहीं होती है तो एक और तो पैसे का नुकसान होता है, दूसरी ओर जो उससे जुड़े लोग होते हैं उनका समय खराब होता है। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए इन निर्देशों का किस तरीके से पालन किया जाता है ये देखना होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बरेली दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जहां बरेली में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और साथ ही साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और इस दौरान उनको बड़ा मूल मंत्र भी सौंपेंगे। प्रोत्साहित करने का काम भी भूपेंद्र सिंह चौधरी करते नजर आएंगे। तो देखिए बरेली में कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कार्यक्रमों के जरिए पदाधिकारियों से भी वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन इस दौरान अपने दौरान कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। तो देखिए लगातार बड़े दौरे और इसी सिलसिले में बरेली का एक खास दौरा। गाजियाबाद से अब खबर, जहां मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस से हाथापाई, जहां कांस्टेबल मनोज पर हमला किया, वर्दी फाड़ी, तो वहीं पुलिस ने 2 महिला समेत 4 को गिरफ्तार किया है। लूनी क्षेत्र के अमित विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कांस्टेबल मनोज पर हमला किया और वर्दी भी फाड़ी गई है, जहां पुलिस ने 2 महिला समेत 4 को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला सामने आया। लूनी क्षेत्र के अमित विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वर्दी फाड़ी गई, साथ ही साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 लोगों को इस पूरे मामले में, प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद से ये पूरी खबर है, जहां पुलिस से हाथापाई, कांस्टेबल मनोज पर हमला भी किया गया। और देखिए इसमें महिला भी शामिल हैं, जो वीडियो सामने आया है। पुरुष और महिलाएं भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करवाया जा रहा है, उनकी वर्दी फाड़ी जा रही है। संभल में गलिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में शिवपाल यादव पहुंचे, जहां न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता मुजम्मिल दानिश ने पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव से खास बातचीत की और कहा कि नेताजी के आदर्शों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, 2024 की तैयारी करेंगे। और क्या कुछ अहम कहा है, सीधा सुनवाते हैं आपको। राजनीतिक माहौल आ रहा है, इलेक्शन होता है, इस बीच पहले जनता की बात होती थी, लेकिन हेड स्पीच, लगातार गलत विचारधारा है, लोगों के ऊपर तंज कर रहे हैं। क्या ये कम होना चाहिए या इस तरह जिस तरह से लगाम अभी लगाई गई है सर आजम खां पर? देखिए लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता है जो हो रहा है। और आजम जैसे लोग जो एक बड़े नेता और शायद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे सीनियर और ऑडिटर, अच्छे वक्ता, और अच्छे वक्ता को पूरे प्रदेश और देश के और सभी दल के लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग विधानसभा में रहना चाहिए। क्या हीन भावता मानते हैं भाजपा की सर जो कार्रवाई की गई है? एक IAS अधिकारी कल इंटरव्यू लाइव चल रहा था उन लोगों का, क्या आज जो हुआ बेहतर हुआ? देखिए ऐसे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जो बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल,
लगातार आप आते हैं, वादा होता है कि मंदिर बनेगा, कल की कब बनेगा सर? देखिए, हम लोगों ने तो प्रयास किया था और फिर करेंगे प्रयास। और हम तो देखिए चाहते हैं बने बहुत जल्दी भव्य धाम मंदिर बने। कल की धाम बने, भव्य मंदिर बने, कल की धाम मंदिर भव्य बने। लगातार जिस तरह कल की भगवान की बात की जा सकती है, उस मंदिर को लेते हुए लगातार सवाल निशान कहा, लेकिन जिस तरह से कहा कि हेड स्पीच की बात की गई है, उस पर पाबंदी लगना चाहिए और इस तरह की विचारधाराएं गलत है। जलीस महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ इंडिया, संभल। दिल्ली से अब खबर, जहां एनसीआर में और जहरीली हुई है हवा, जहां कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में AQI 406 दर्ज किया गया है। दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच गया है। तो देखिए, ये एकदम निम्न स्तर का AQI सामने आ रहा है, जहां प्रदूषण जो है तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो वातावरण है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है और AQI जो सामने आ रहा है दिल्ली का, वो 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। तो नोएडा में AQI 406 दर्ज किया गया है, तो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसके चलते लगातार तमाम कोशिशें देखिए प्रशासन की तरफ से जारी हैं, जहां जगह जगह छिड़काव कराया जा रहा है ताकि प्रदूषित हवा को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषित हवा और ज्यादा प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है, उसके चलते आम जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब हो चुका है। नोएडा में AQI 406 दर्ज किया गया है, दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच गया है। और चलिए अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कोशिशें की जा रही हैं, जगह जगह छिड़काव कराया जा रहा है, बावजूद जिस तरीके से लगातार AQI सामने आ रहा है, वो चिंताजनक स्थिति है। अगर हम बात करें तो दिवाली को बीते हुए भी लगभग 10 दिन हो गए हैं। उसके बाद अगर पॉल्यूशन की बात की जाए, एक मोटी चादर जो है हम रोज सुबह देखते हैं, जिससे कि लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स घटता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। वहीं अगर हम बात करें अस्थमा के मरीज जो है सबसे ज्यादा परेशान इससे नजर आ रहे हैं। और देखिए लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देखिए जो अनाउंसमेंट भी जगह जगह की जा रही है कि, और अगर हम बात करें अथॉरिटी की, चाहे नोएडा अथॉरिटी की या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से जगह जगह पर छिड़काव किया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो उसकी वजह से लोग काफी बीमार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ डेंगू का कहर चल रहा है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन से लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा बनपोर में, देखिए बहुत सारे ईंट भट्टे वहां पर थे, जहाँ पर NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती थी, लेकिन अब उन्हें भी सामान्य रूप से बंद करा दिया गया है जो चलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज AQI 406 है, और अगर इससे पहले की बात करें तो 430 तक भी AQI पहुंच गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। हालांकि अथॉरिटी के द्वारा जो इंतजाम किए जाने हैं छिड़काव, वो लगातार अभी भी सड़कों पर हम देख रहे हैं कि लगातार छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब दिवाली पर भयंकर आतिशबाजी की गई, उसके बाद जो है पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो एक मोटी चादर पॉल्यूशन की हमें देखने के लिए मिली, जिससे कि लोगों को काफी समस्याएं हो रही है, लोग परेशान हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं अगर हम बात करें गले में खराश या अस्थमा के मरीज, सबसे ज्यादा वही लोग परेशान हैं, और लोग जो है सड़कों पर मास्क लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है ताकि पॉल्यूशन जैसी समस्या से कुछ उन्हें राहत मिल सके। जी उन्नति। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। इसको लेकर देखिए गए पे स्टेज 3 भी लागू है प्रिया, और इसको लेकर बावजूद प्रशासन किस तरीके से और नए आयाम टटोल रहा है कि कंट्रोल किया जा सके पूरे इस स्थिति को। आ रही थी कि ऑड इवन नंबर फिर से चालू किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 400 को पार कर गया है। उसके बाद देखिए केजरीवाल सरकार ने पहले ऑड इवन नंबर चालू किया था, जिससे कि जो गाड़ियां हैं कम सड़कों पर नजर आ रही थी, ऑड इवन के हिसाब से चल रही थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में ऑड इवन नंबर ही जारी करना सही रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें बाहर रोड पे ट्रैफिक इतना है, गाड़ियां इतनी है, पहले ही पॉल्यूशन की इतनी मोटी चादर है,
और ऑड इवन नंबर जब चालू होगा तो देखिए गाड़ियां थोड़ी जो है कम घरों से निकलेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि प्रशासन के द्वारा जगह जगह छिड़काव किए जा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों पर भी छिड़काव किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट की हम बात करें तो आप अगर देखेंगी तो अभी भी एक मोटी चादर जो है हमें पोल्यूशन की बिल्कुल, नजर देखिए आती है, किस तरीके जिससे से लोग काफी नए परेशान नियम हैं। जो है लाए जाते हैं ताकि पूरी चिंताजनक स्थिति को कंट्रोल किया जाए, ये देखना होगा। प्रिया, बनी रही आप हमारे साथ। जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए क्या जानकारी, गाजियाबाद का क्या AQI आज दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद के AQI की बात करें तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद के लोनी का AQI है, जो कि लगभग 360 के पार आज दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी समय लगेगा और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो ये पॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहेगा। इसके बाद अगर संजय नगर की बात की जाए तो वहाँ पर भी 350 के पार दर्ज किया गया है। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ अगर हम आपको बताएं, गाजियाबाद का इंदिरापुरम इलाका ऐसा है जो कि देखने में लगता है कि यहाँ पॉल्यूशन इतना नहीं होगा, लेकिन पॉल्यूशन के जो हालात हैं वो सबसे ज्यादा खराब वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 360 के आसपास सुबह का AQI है और जो कि अभी दोपहर होगी, तमाम चीजें चलेंगी, वाहन चलेंगे और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, वो जब ओपन होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ का भी AQI जो वो बढ़ता नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अगर गाजियाबाद प्रशासन की ओर से बात की जाए तो उनके जो इंतजाम है वो नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत बिल्कुल, गाजियाबाद तो देखिए के प्रदूषित हवा से किस तरीके से लोग राहत का इंतजार जो है कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।